लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आप लोगों ने पहले वाले कार्यक्रम में आकर के कवर भी किए हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं, काशी मथुरा साकेत सारे बौद्ध विहार हैं, ये बातें हम लोग नहीं कहते हैं। वो जो खनन में जो चीज़ें मिली हैं वो बताते हैं कि हाँ ये सारे जो है बौद्ध विरासत से संबंधित चीज़ें हैं। और दूसरी जो ये बात है कि ये जो हम लोगों का कार्यक्रम लगातार रोका जा रहा है, मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, इसको लेकर के हमारे लोग सात चरण में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 15 अगस्त को ही प्रदर्शन ये क्यों किया? हाँ, ये सवाल आप ही लोगों ने कई लोगों ने किया कि आज जब देश पूरा स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपने आप को आज़ादी के रूप में मना रहा है, तो आप लोग ये कार्यक्रम इस दिन क्यों कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे महापुरुष जब अंग्रेज़ों को भगाओ का आंदोलन चल रहा था, तो हमारे महापुरुष एक बात और समझा रहे थे कि ये आज़ादी जो आपको मिलनी है, जब तक अंग्रेज़ हैं तब तक ले सकते हैं। ये आज़ादी जो मिलने वाली है, अंग्रेज़ अगर चले गए तो आप लोग फिर से गुलाम हो जाओगे, यानी अंग्रेज़ों के रहते हुए आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। अंग्रेज़ों को भगाने का आंदोलन क्यों चलाया गया? आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के रहने से पहले, उससे पहले जो व्यवस्था चल रही थी वो संविधान से नहीं चल रही थी, वो ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ थे उसके द्वारा चल रही थी। और उसमें था सती प्रथा था कि पति के मर जाने पर पत्नियाँ उसके साथ जल करके चिता पर मर जाएंगी। जौहर प्रथा थी, बड़ा लड़का अगर पैदा हुआ तो उसको नदी में फेंक देना है। सुंदर घर में लड़की हो जा रही है तो उसको देवदासी ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए मंदिर में डाल देना है। देवदासी प्रथा, तमाम ऐसे जो बिखर थी, छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, जो सारे गुलामी जिसके द्वारा हमारे लोगों को गुलाम बना करके रखा गया था। यहाँ तक कि उस धर्म ग्रंथ में लिखा गया था कि ब्राह्मणों कोई भी किसी का कत्ल क्यों ना कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उसको सज़ा नहीं हो सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ब्राह्मण 5 अगस्त को केशवदास को फांसी देने का काम किया। और इतना ही नहीं, जब ब्राह्मणों का चरित्र अंग्रेज़ों को पता चला तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ों के अंदर न्याय करने का चरित्र नहीं होता, इसलिए इनको जज बनाने से भी अंग्रेज़ों ने रोक दिया। जब ब्राह्मणों ने देखा कि यहाँ जो हम लोगों ने खाई बनाई है इसको ख़त्म करके फिर से जो गैर बराबरी को इसको बराबरी में लाया जा रहा है, तो हमारे लोगों को गुमराह करके कि बताया गया कि ये अंग्रेज़ जो विदेश के रहने वाले हैं, आपकी मातृभूमि पुकार रही है, आप कब तक गुलामी झेलेंगे, कब तक अंग्रेज़ों के तरस रहेंगे। तो हमारे भोले वाले समाज ब्राह्मणों के जाल में फंस गए और उन्होंने आज़ादी का जो बिगुल फूंका, उस आज़ादी के बिगुल में हमारे जो लोग थे जिन्होंने समझा कि हम लोग गुलाम हैं, उन्होंने अपने बेटों को कहा कि जाओ बेटा, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, जाओ, आपके जो गोली लगे तो सीने पर लगे, पीठ में गोली नहीं लगनी चाहिए। कितने पिताओं ने दिल पे पत्थर रखा, कितने माताओं ने दिल पे पत्थर रखा, कितने बहनों ने पत्थर रखा, कितने बहनों के भाई चले गए, कितने माताओं की गोदें सुनी हो गई, कितने लोगों ने क्या क्या गोलियां झेली, फांसियां झेली, क्या नहीं झेला। ये लड़ाई लड़ने का काम हमारे लोगों ने किया। और जब आज़ादी मिलने की बारी आई तो ये आज़ादी हमारे लोगों को नहीं मिली, ये आज़ादी ब्राह्मणों को मिली। यदि है आज़ादी हमारे लोगों को मिली होती तो आज लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे। हमारे बगल में एक मोची बैठे हुए वो कस्टमर का इंतज़ार कर रहे थे, क्या ये आज़ादी इनको मिली। आज भी तमाम लोग ठेले लगाएं, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम प्रशासन वाले बंद करें, हम लोग ठेले लगाने का काम करें। आज भी किसी के पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं कि फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है। आज भी हमारे लोगों के सरेआम नंगे घुमाया जा रहा है, सरेआम महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है, मटका छूने पर हत्या कर दी जा रही है। कितनी घृणित काम बताएं, मूछें रख देने पर हत्या कर दी जा रही है। हमारे लोगों के FIR तक दर्ज नहीं हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये आज़ादी कैसी आज़ादी है? ये जो आज़ादी वाली बात बता रहे हैं कि आज ही के दिन को हम लोगों ने चुना, तो ये आज़ादी हमारे लोगों की आज़ादी नहीं थी कि आज़ादी हमारे लोगों के लिए। अभी आप लोग देखे होंगे पिछले साल से ये जो सरकार है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आप लोग देख रहे पिछले साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। ये क्यों ऐसा कर रहे? वाम सेवक के आपसोट संगठन ने जो 14 अगस्त को एक नारा दिया था नौभाऊ साठे ने, जब देश आज़ाद हो रहा था, कि आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आज उस नारे के सहारे वाम से प्रचार करने का काम कर रहा है उसके आपसोट विंग कि आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जब लोगों में पता चलना शुरू हो गया कि ये मूल निवासी OBC SC ST वास्तविकता गुलाम है, जो
15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण हुआ था, एक विदेशी गया था, दूसरा इस देश का जो विदेशी ब्राह्मण है उसके हाथ में सत्ता आई थी। इसी वजह से हमारे से लोगों को समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जब इनको पता चला कि ओबीसी SC ST समाज जाग रहा है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव उन लोगों ने मनाना शुरू किया। मतलब ये है कि अंग्रेज के जाने के बाद इस देश में जो है ब्राह्मणों ने जो है पूरी तरह से जो है इस देश पे जो है राज किया और लोगों को तड़पाया। जी बिल्कुल, ऐसा देखा जा सकता है। आप पूरा DM सर्च कर लीजिए कितनी SC ST के हैं, आप यही 14 थाना है, कितने OBC क्या नाम है ये SHO बने हुए हैं, और कितने नौकरियों में क्या नाम है आरक्षण सही पूरा दिया गया है। ये जो है अभी जो धरना प्रदर्शन था ये अभी आप लोगों ने समाप्त कर दिया, क्या आश्वासन मिला है इसको लेकर के जो ज्ञापन लेने आए थे उन्होंने बताया मैं अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाऊँगा, ये मेरा पहुँचाने का काम है, मानने ना मानने का काम शासन प्रशासन का है। तो हम लोगों ने भी कहा यदि हमारी मांगे नहीं मांगी जाती है, दूसरा चरण का आंदोलन था, फिर हम लोग तीसरा चौथा पाँचवा ये 7 चरण में आंदोलन घोषित हुआ है, 7वें चरण में आंदोलन घोषित करने का काम। मैं RK आरतीन जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। धरना प्रदर्शन किया था आज स्वतंत्रता दिवस के दिन, क्या मामला था, किस लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन? ये आज जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 9 अक्टूबर को बनारस के सारनाथ में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो वहाँ की जो प्रशासन ने परमिशन दे करके और कार्यक्रम के एक दिन पहले रात में ही परमिशन को रद्द कर दिया। तो परमिशन को रद्द कर दिया, इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन चरणबद्ध आंदोलन तरीके से हो रहा है। तो पहले में ज्ञापन का था पहले चरण में, और दूसरा चरण का आंदोलन आज था। तो क्यों इस कार्यक्रम को रद्द किया गया था, क्या वजह थी? अब ये शासन प्रशासन के लोग ही जान सकते हैं क्यों रद्द किया। दूसरी चीज़ है ये संविधान के विरोध में जाकर के परमिशन को रद्द किया गया। संविधान में सबको बोलने की आज़ादी है, सबको कार्यक्रम करने की आज़ादी है, और ये शासन प्रशासन के लोग और शासन सत्ता में बैठे जो BJP RSS के लोग हैं, ये इनके लोग इनके दबाव में इनके द्वारा शासन प्रशासन के माध्यम से हमारे परमिशन को रद्द कराया गया और इनके विरोध में ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज था। मेरा नाम बुद्धिप्रिय पासवान है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ। और इस कार्यक्रम जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के संयुक्त कार्यक्रम में पूरा मेरा साथ सहयोग है।